हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में सुंदर वर्णन है कि राम का वनवास कैकेयी ने मांग लिया है राजा दशरथ जी से। राजा दशरथ बहुत विचलित पड़े हैं, अचेत हैं और वो बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कैकेयी मान नहीं रही हैं। अब वो राम राम कह के राम को ही याद कर रहे हैं। तभी सुमंत्र जी, बाहर कोई आवाज़ नहीं है, कुछ राजा निकले नहीं हैं, प्रातः हो गई है और शंख घंटा घड़ियाल सब बज रहे हैं। तो सभी कह रहे हैं क्या कारण है। सुमंत्र जी से कहते हैं जाइए देख के आइए। जब सुमंत्र जी अंदर जाते हैं तो पता लगाते लगाते वो कैकेयी के भवन में जाते हैं तो वो बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं। उनके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हो गया है ऐसा। जब वहाँ जाते हैं ऐसा पता चलता है तो कैकेयी कहती हैं कि ये राम के लिए परेशान हैं, राम को बुला दो। तो सुमंत्र बिना कोई क्वेश्चन, बिना कोई प्रश्न के जाते हैं, राम को बुला कर लाते हैं। राम जी आते हैं तो दशरथ जी करवट लेते हैं और राम कह के परेशान होते हैं। तो राम जी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ से वो कौशल्या माँ के पास जाते हैं और प्रणाम करके उनसे जाके मिलते हैं तो वो उन्हें गले लगा लेती हैं, बहुत प्यार करती हैं बेटे को अपने, क्योंकि उनके मन में तो वही खुशी छाई है कि राज्याभिषेक होना है। पर इतनी खुश हैं कि फिर राम जी जब बताते हैं कि माँ आज्ञा दीजिए, काहे कि बन जाना है, कैकेयी माँ ने वरदान मांगा है पिताजी से, ऐसा कह के अरे वो तो बिल्कुल निढाल हो जाती हैं, उसी जगह गिर पड़ती हैं। लग रहा कि कोई पेड़ की सूखी डाली टूट के गिर गई हो, इस तरीके से कौशल्या माँ हो जाती हैं। फिर क्या वर्णन वहाँ का है अयोध्या का कि सारी जनता, सारी पब्लिक सब परेशान है। तो सुनिए और कोशिश करिए सबको सुनाइए। पाठ 54। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। गई मूर्छा रामहि सुमिरे, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कई बिनय समय समकीन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब निप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उगारे। सचिव संभारे राहु बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए सदी बिगल उरलाई, गए मनी मनहु फनिक फिर पाई। राम चितई रहे नर नाहू, चला विलोचन बारी प्रभाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से प्राप्त कर ली। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विविध बनाऊ राहु मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाएं। सुमिर महे सही कहा इन्हीं होरी, विनती सुनो तो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। श्री फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढ़र रानी मोह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। कवन सुकाज हृदय कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रहाई घर, परिहरि सील सनेहु। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजस हो जग सुजस न साहू, नरक परों पर सुरपुर जाऊँ। सब दुख दुसा सुहाव मोही, लोचन ओट राम जनित होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूँ अथवा स्वर्ग चला जाऊँ, पूर्व पुण्य के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट ना हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पिताई प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि पात अनुमान।
राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करूँ रिठाई, अनुचित क्षमऊ जानी लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन गए, हे तात मैं कुछ कहता हूँ या रिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काऊ न मोहि कहीं प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछे हो माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, मंगल समय सने बसे सोच परिहरि तात, आय सुदेही हरसी कई पुल के प्रभुगात। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे पिताजी, इस मंगल के समय इसने वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म संग शीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनिजासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परमानंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म पलुपाई, अयऊ बेगी हो रजाई, विदा मातुसन आमऊ मांगी, चलियो बनई बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करने के और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गमन तब की ना, भूप शोक बस उतरु नदी ना, नगर व्यापी गई बात कुसती, चीछू चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखी दवारी, जो जहाँ सुनई धुनई सिर हो सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, और जो जहाँ सुनता है वह वहीं से धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। कवन सुखाद कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, मुख सुखाई लोचन सवई, शोक हृदय समाई, मनो करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले माज विधि बात बेगारी, जाता देई गए कहीं गारी, यही पापिनी बूझिका परेऊ, छाई भवन पर पावक उधरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे थे। इस पापिन को क्या सोच पड़ा जो इसने छाए पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा भी सुचाहत जी का, कुटिल कठोर कुबुद्धि वागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पाल हो बैठी पेड़ी ये काटा, सुखमा शोक ठाटू कर धरि ठाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहाई कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगऊ अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बर गुण गई जाई, जानी न जाई नारी गति जबाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, काह न पावक जरि सक, का न समुद्र समाए, का न करे अबला प्रबल, के जग कालु न खाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चय का दिखावा, एक काई भल भूप न कीना, बर विचारी नहीं को दई दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखा कर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयो सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण जागन। गाजनु एक धर्म पर मिथि पहचाने, न पही दो सुनई दे सयाने। जो हट करके कैकेयी को की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी, एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाई सुन राई। हे वे शिव दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मत बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद कही जिया, एक कहिया बात अलिया, सुकृत जाई असका तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्रियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, चंदु चवय बरु अनल कर्ण सुधा होई विस्तूल, सपने हो कबहू न करें किछु, भरत राम प्रतिकूल। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आगे की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।